प्रियंका गांधी सीधे बीजेपी सांसदों के बीच पहुंच गई और गुस्से में गरजने लगी। मीडिया ने सवाल पूछा तो प्रियंका गांधी ने उल्टा मीडिया पर ही सवालों की बौछार कर दी। आखिर संसद परिसर के अंदर और बाहर ऐसा क्या हुआ कि हर कोई दंग रह गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के भीतर स्पीकर से क्या मांग कर डाली। नमस्कार दोस्तों, आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि संसद परिसर का पूरा घटनाक्रम, प्रियंका गांधी का पूरा बयान और राहुल गांधी की वो पोस्ट जो मोदी को सीधा जवाब है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, पूरी घटना समझने के लिए पहले शुरुआत से चलते हैं। संसद परिसर के बाहर जब राहुल गांधी पहुंचे तो वहां मौजूद कुछ बीजेपी सांसदों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यानी सत्ता पक्ष के सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जो अपने आप में एक असामान्य नजारा था। राहुल गांधी आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनके ठीक पीछे प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई और जैसे ही प्रियंका गांधी वहां पहुंची, माहौल पूरी तरह बदल गया। वीडियो फुटेज के मुताबिक प्रियंका गांधी रुकी और सीधे उन्हीं बीजेपी सांसदों के सामने खड़ी हो गई जो थोड़ी देर पहले नारेबाजी कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार वहां मोदी कमजोर है, कायर है जैसे नारे भी सुनाई दिए। फुटेज में महेंद्र भट्ट और देवेंद्र सिंह रावत जैसे बीजेपी नेता भी नजर आए, जो इस अप्रत्याशित पल पर हैरान दिखे। इसके बाद प्रियंका गांधी वहां मौजूद मीडिया की तरफ मुड़ी और जो कुछ उन्होंने कहा वो अब चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। दोस्तों, पत्रकार ने प्रियंका गांधी से सिर्फ इतना पूछा था, सदन क्यों नहीं चल रहा, लेकिन जवाब में प्रियंका गांधी ने मीडिया पर ही सवालों की झड़ी लगा दी। उनके बयान के मुख्य अंश कुछ इस तरह थे: मैं सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब दूंगी जो जरूरी होंगे। आप वही सवाल पूछते हैं जो सरकार आपसे पूछवाना चाहती है। उन्होंने आगे कहा, क्या आपने धर्मेंद्र प्रधान से पूछा कि वो इस्तीफा कब देंगे? छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन पीएम मोदी सदन में नहीं आए। क्या आपने ये सवाल पूछा? क्या आपने अमित शाह से पूछा कि छात्रों पर लाठियां क्यों चलवाई गई, बच्चों को अस्पताल में क्यों भर्ती होना पड़ा? प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र के इतिहास में शायद ही कभी देखा गया होगा कि सत्ता पक्ष के सांसद खुद संसद परिसर के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हों। इसी बीच सदन के भीतर भी माहौल गर्म रहा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पीकर ओम बिरला से सीधी अपील की। कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। लाखों लोग सड़कों पर हैं, लाठीचार्ज हो चुका है, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पहले उनकी बात सुनिए, चर्चा शुरू कीजिए, हम तैयार हैं। जवाब में स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जिस भी नियम के तहत विपक्ष चर्चा चाहता है वो हो सकती है, लेकिन इसके लिए तय प्रक्रिया अपनानी होगी। यहीं से एक और सवाल उठता है, जब सरकार खुद चर्चा के लिए तैयार होने का दावा कर रही है तो सिर्फ प्रक्रिया के नियमों को लेकर बात क्यों अटक रही है? दोस्तों, इसी दिन सुबह पीएम मोदी ने एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान भी किया था। इसी पोस्ट पर राहुल गांधी ने करारा जवाब दिया, आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी शिक्षा प्रणाली पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण भी दिया। राहुल गांधी ने छात्रों की 3 साफ मांगे दोहराई। पहली, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए। दूसरी, छात्रों से माफी मांगी जाए और तीसरी, हिंसा करने वालों पर कोई कार्रवाई ना हो। इसी बीच सांसद परिसर में एक और घटना सामने आई, जहां कांग्रेस सांसद प्रशांत धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग वाला पोस्टर लेकर पहुंचे और शिवसेना शिंदे गुट के कुछ सांसदों ने पोस्टर छीनने की कोशिश की, हालांकि सफल नहीं हो पाए। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा घटनाक्रम। प्रियंका गांधी का मीडिया और बीजेपी सांसदों के सामने तीखा रुख, खड़गे की स्पीकर से अपील और राहुल गांधी की पीएम मोदी को सीधा जवाब। अब बड़ा सवाल आपसे है, क्या ये सरकार झुकेगी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? यह मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा? अब आप ही बताइए, प्रियंका गांधी के इस रिएक्शन को आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार को विपक्ष की स्थगन प्रस्ताव की मांग मान लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।